नमस्कार, टारगेट विद आलोक के करंट इवेंट्स में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है अमेरिकी सैनिकों की वापसी, अफगानिस्तान का भविष्य। 20 जनवरी को जब अमेरिका के नए राष्ट्रपति अपना कार्यभार संभालेंगे, उस समय अफगानिस्तान से 2500 अमेरिकी सैनिक वापस आ चुके होंगे। उसके बाद अफगानिस्तान को अपने अनिश्चित भविष्य के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि तालिबान शासन को 2001 में अमेरिका ने आक्रमण के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया था और तब से वे काबुल में विदेशी सेना और अफगान सरकार दोनों से लड़ रहे हैं और अब देश के आधे हिस्से पर पूरा नियंत्रण बना चुके हैं। इस साल फरवरी में कतर की राजधानी दोहा में लंबे समय तक बातचीत के बाद अमेरिका तालिबान के साथ एक समझौते पर पहुंचा, जिसके अनुसार अमेरिका तालिबान के आश्वासन पर अपने सैनिकों को 14 महीने में वापस लौटा लेगा। बदले में तालिबान अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट जैसे जिहादी संगठनों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ नहीं करने देगा। तालिबान ने प्रतिबद्धता जताई है कि वह अफगान सरकार के साथ सीधी वार्ता शुरू करेगा। सितंबर में अफगान सरकार द्वारा 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करने के बाद वार्ता शुरू हुई थी, लेकिन इन समझौतों के बावजूद तालिबान अपनी आक्रामकता में कमी नहीं ला रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार तालिबान ने राष्ट्रव्यापी 10,000 से अधिक हमलों का संचालन किया है। तालिबान हमेशा अमेरिकी समझौते का अनुपालन करेगा, यह जरूरी नहीं है और सैनिकों की वापसी के बाद अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया अनिश्चितता के दौर में पहुंच जाएगी। तालिबान समझौते के मध्य में अपनी सैन्य क्षमता को लगातार बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष पिछले 9 महीनों में लगभग 6000 अफगान नागरिक मारे गए, जिसमें 45% मौतें तालिबान के हाथों हुई हैं। आम अफगानों और पर्यवेक्षकों का मानना है कि अमेरिकी सैनिकों का वापस लौटना तालिबान को और मजबूत करेगा। फरवरी से अब तक अमेरिकी ट्रंप सरकार 7500 सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस ले जा चुकी है। इससे तालिबान अपने हमले जारी रखने के लिए और प्रोत्साहित हुआ है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दोहा में अमेरिकी विदेश मंत्री पोम्पियो, अफगान सरकार और तालिबान वार्ताकारों की बैठक हुई थी, जिसमें सभी पक्षों ने हिंसा कम करने के तरीकों पर चर्चा की और स्थायी संघर्ष विराम पर वार्ता तेजी से बढ़ाने की नीति को प्रोत्साहन दिया है। आइए जानते हैं इस परिस्थिति में भारतीय पक्ष की परेशानी क्या है। पिछले कुछ वर्षों से अफगानिस्तान में भारत ने मूलभूत समस्याओं, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा अवसंरचना के विकास में बहुत योगदान दिया है। वहां के स्थायित्व में महत्वपूर्ण भूमिका की वजह से भारत को अब एक भागीदार देश के रूप में देखा जाता है। तालिबान और अमेरिकी समझौते में भारत शामिल नहीं है। अमेरिका जब अपनी सेना वापस ले जाएगा, तब तालिबान और मजबूत होता जाएगा और धीरे धीरे सत्ता प्राप्त करने की कोशिश भी करेगा। अगर तालिबान भविष्य में सत्ता भागीदारी में शामिल होता है, तब भारत द्वारा अफगानिस्तान में स्थायित्व की कोशिश को झटका लग सकता है। इसलिए भारत को अफगानिस्तान में चाहे जो सरकार हो या भविष्य में बने, उससे साझेदारी बनाए रखना चाहिए। भारत के लिए मुख्य बात है कि वहां के आम लोगों से संपर्क बना रहे।